हिम्मत कैसे हुई मयंक की? मेरा कीमती 9 लाख का हार वो उस मृदुला को कैसे दे सकता है? कौन हो तुम? मैं शालिनी हूँ, मयंक की पत्नी। 22 साल पहले मेरी मौत हो चुकी है, लेकिन मेरी आत्मा आज भी मयंक के साथ मिलन की आस में भटक रही है। दूल्हे राजा, हम लोग को लगा कि आप ऐसे एकदम घोड़ी पे आएंगे, लेकिन आप तो खुद की तैयारी का सामान खुद उठा कर लेकर आ रहे हैं। अरे नान को सही है ना, कहाँ इस उम्र में घोड़ी वोड़ी चढ़ते बेचारा, कहीं टांग वांग टूट जाती तो। पर योगेश्वर जी, इनकी उम्र 40 के आसपास लगती है, लेकिन इनकी जो दुल्हन है वो 22 के आसपास लगती है, तो इनकी शादी सब लोग से अलग कैसे होगी? ये तुमने ठीक कहा भाई। प्यार की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। मृदुला मुझसे और मैं मृदुला से प्यार करते हैं। क्या ये काफी नहीं है? नहीं, काफी काफी। 1 रुपया में 12 आना, आप सही बोले। चलिए इसी बात पे स्वागत करते हैं आपका। अंदर आइए ढोल ताशे के साथ। हाँ लाइए, ये बॉक्स मुझे दे दीजिए। ये संदूक है। खबरदार जो हाथ लगाया। सॉरी। अरे बंधु, हम तो आपकी मदद करना चाह रहे थे। ये संदूक मेरे लिए बहुत कीमती है। लेकिन ऐसा क्या होगा इसमें? बस हमारे खानदान के कुछ पुश्तैनी गहने हैं जो शादी के बाद मैं मृदुला को देना चाहता हूँ। पुश्तैनी संदूक? आज तो बड़ा हाथ मारूंगा। आइए 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 आइए। अरे मृदुला बेटा, देखो मयंक आ गया। कब से सबसे पूछ रही है कि मयंक कब आएगा। एक बार कह दिया ना, आज मैं मृदुला को अपनी बनाकर लेके जाऊंगा, तो कैसे नहीं आता। तुम ठीक तो हो ना? क्या था उस संदूक में? वो चोर मेरा पुश्तैनी गहने लेके भाग गए। वो संदूक बहुत कीमती है, मुझे किसी भी हाल में उसे रोकना होगा। बहुत भारी है, लगता है इसमें काफी गहने होंगे। खुल जा भाई। खुल नहीं रहा, लगता है काफी दिन से बंद होगा। इसे तोड़ना पड़ेगा। नानकू, हाँ? अरे इस चोर को पकड़ने के लिए तुम्हारे पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब चोर ने तो भांगी नाखिस तोड़ी नाखिस उको करी नाखिस। पकड़ लो। मेरा विनाश करना चाहता है तू? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुझे, बर्बाद कर दूंगी। हे भगवान, आप, ये कैसे हो सकता है? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो। आवाज तो यहीं से आ रही है। ये छे, ऐसा कैसा चोर? चोरी करके गया लेकिन संदूक तो इधर ही रख के गया। अरे ये तो इंसानों का खून है, ये कैसे हो सकता है? लगता है चोर को कोई चोट लगी रहेगी। लेकिन ऐसा क्या है संदूक में जो चोर शादी के हॉल तक पहुंच गया चोरी करने के लिए? कोई देख नहीं रहा ना?
लेकिन क्या है इसके अंदर? थैंक यू भाई, तुम मेरा ये कीमती संदूक चोरी होने से बचा लिया। वैसे तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं आई? नहीं, मुझे कुछ नहीं हो, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैंने आपका ये संदूक नहीं बचाया। वो मैं यहाँ पर आया तब पहले से यहीं पड़ा था। शायद चोर छोड़ के गया होगा। और उस पे देखो चोर के खून के निशान भी है। हाँ, वो कहना, इसका लॉक बहुत मजबूत है। शायद इसके तोड़ने के चक्कर में उसका हाथ काट गया होगा और इसीलिए भाग गया। वैसे इसके अंदर है क्या? मैंने यहाँ से अंदर देखा ना, तो ऐसे लाल लाइट जैसा आंख कुछ ऐसा मुझे दिखा। लाल? हाँ। लाल वो क्या है, तुम थोड़ा डरे हुए हो ना, इसलिए वहम हो गया होगा। वो मैंने बताया नहीं था, वो हमारे वो पुश्तैनी गहने मृदुला के लिए, बस और कुछ नहीं, वही है। हमको अभी जाना चाहिए हॉल में। हाँ, चलो चलते। क्या है ना, शादी का मुहूर्त बीतता जा रहा है। ये संदूक में जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे संदूक वापस मिल गया। हाँ, चोर तो हाथ में नहीं आया, लेकिन संदूक हाथ में मिल गया। हाँ, हाँ। वैसे मैं तो अपनी जान पर खेलकर भी ये संदूक लेके आता। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हें देने के लिए कुछ खास तोहफे हैं, और उनमें से मैं एक अभी तुम्हें देना चाहता हूँ। ये बंधु, आज हमको बहुत बुरा लग रहा है। ये 40 साल का आदमी, इसको दुल्हन मिल गई और हमको देखो आज तक नहीं मिली। हमको भी ना लगता है ऐसे संदूक बना के तोहफा देना पड़ेगा किसी को। अरे 2 मिनट चुप बैठो ना यार। प्रोफेसर जी, मुझे लगता है ये जो ये संदूक है ना, इसमें कुछ गड़बड़ है। अरे मैंने जब इसमें वो 2 काने दिख रहे, उसमें मैंने जब देखा ना, तो उसमें 2 लाल लाइट दिखी, जैसे लाल लाल आंखें हो ना वैसी। अरे कुछ भी मत बोलो मत। अरे अभी देखे नहीं, बॉक्स खोल के यहाँ 9 लाख का हार दुल्हन को पहना रहा। कुछ तो गड़बड़ है। भले आप मेरी आंखों पे भरोसा मत करो, लेकिन मैं तो मेरी आंखों पे भरोसा करूंगा ना। मैंने मेरी आंखों से देखा है। ये भाई परेशान हो तुम, चलो। अरे आप जाओ, मुझे नहीं आना। वो लाल लाइट अरे क्या अजीब हो रहा है। मैंने कहा था इस संदूक पे कुछ तो गड़बड़ है, श्लोकेश्वर जी। अरे कैसे हो सकता है? अरे यार, अगर ये लोग ये देख लेंगे तो अंदर अफरा तफरी मच जाएगी। लेकिन ये उड़ कैसे रहा है यार? अरे ये संदूक हवा में उड़ कैसे रहा है? इसमें से आवाज क्यों आ रही है? मतलब इसके अंदर कुछ है? अरे यार, ये सब हमारे हॉल में क्यों होता है? हिम्मत कैसे हुई मयंक की? मेरा कीमती 9 लाख का हार वो उस मृदुला को कैसे दे सकता है? कौन हो तुम? मैं शालिनी हूँ, मयंक की पत्नी। 22 साल पहले मेरी मौत हो चुकी है, लेकिन मेरी आत्मा आज भी मयंक के साथ मिलन की आस में भटक रही है। श्लोकेश्वर जी, श्लोकेश्वर जी,
क्या हुआ नानकू? अरे क्या हुआ? अरे भूत भूत देख ले क्या? हाँ? भूत ही देखा मैंने, भूत ही देखा। वो संदूक के अंदर से भूत निकला, भूत देखा मैंने। क्या? ये क्या बोल रहे हैं नानकू भैया? अरे बेन, अरे ये जो 9 लाख का हार है ना, जो इन्होंने वो संदूक पे से निकाला और आपको पहनाया, वो संदूक आप लोग गए ना तो पहले ऐसे हवा में उछला, फिर इसे दीवार को पछाड़ा, फिर वो उसे उड़ के गया, और फिर जैसे बाहर गया ना मैं, तो वो उसमें से पहले धुआं निकला और फिर भूत आया, और वो भूत आपके ही पहली पत्नी का था। क्या बकवास कर रहे हो यार? शालिनी मरे हुए 22 साल हो चुके हैं। इतने सालों में मुझे तो कभी शालिनी की आत्मा नजर नहीं आई। हाँ शालिनी, अरे काका मेरी बात पे विश्वास कीजिए। अरे वो संदूक के अंदर कोई पुश्तनी सामान नहीं है। अरे शालिनी की आत्मा है उसके अंदर, मैं अभी देखता रहा हूँ बाहर। क्या बहकी बातें कर रहे हो? संदूक यही हॉल पे है, वो देखो। अरे खोड़ियार माँ ये, अरे कैसे हो सकता है? अरे श्लोकेश्वर जी, प्लीज श्लोकेश्वर जी मेरी बात पे विश्वास करो, मैंने सच में शालिनी का भूत देखा है। ये पर संदूक तो यहीं पे है। अरे मेरी बात का विश्वास करो ना यार। मुझे तो लगता है ये आदमी शराब पी कर आया है। इसकी बातों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, पियक्कड़ है ये। आपको मेरे पे विश्वास नहीं आ रहा है ना? चलो आओ आओ, अरे आओ ना एक मिनट, ये देखो खुद खोल के देख लो, शालिनी का भूत दिखेगा आपको इसमें। मेरी शादी में ये आदमी पागलपन नहीं कर सकता है। तुम्हारी हरकतों की वजह से सारे बाराती डर रहे हैं। अरे सच्चाई कह रहा हूं मैं। अरे पंडित जी, आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हो? मुझे तो लगता है ये हॉल लेकर मैं बहुत बड़ी गलती कर ली। आप समझाओ इनको। अरे नानकू भाई चुप रहो। देखिए माफी चाहते हैं, हमारे दोस्त को कुछ गलतफहमी हो गई है। अब तुम आओ। अरे आपको मेरे बात में विश्वास नहीं है? ऐसे नहीं बोल। अरे मेरी बात में कभी तो विश्वास करो यार। संदूक यहाँ पर जब तक रहेगा वो बकवास करता रहेगा। मैं ये संदूक अंदर रख के आता हूँ। क्या है? क्यों ऐसा कर रहे हो पागल जैसा? आंटी क्या क्या कह गई थी सब भूल गए कि पूरी बारात में शादी में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और तुम यहाँ की पूरी बारातियों को बिठा के भूत की कहानी सुना रहे हो यार। अरे सच कह रहा हूँ, कम से कम आप तो मेरी बात पे विश्वास कीजिए। मैंने सच में वो मयंक काका की पत्नी वो शालिनी को संदूक से बाहर आते हुए देखा है, मैंने खुद की आंखों से देखा है। अच्छा ठीक है, तुम एकदम शांत रहो, तुम ये सब ना भूल जाओ, तुम टेंशन मत लो। बोले थे ना कि तुम खाना वाना क्या बढ़िया व्यवस्था करवाओगे, जाओ वो सब देखो। खुद नहीं करना मुझे, आप जाओ। जाओ। अरे दूल्हे राजा, माफ कीजिएगा, हमारे मित्र से थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अभी कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। अब कुछ नहीं होगा, हम उसको समझा दिए हैं। वो देखिए कितना अच्छा से खाना अरेंज कर रहा है, अपने काम में लगा हुआ है। आइए अब हम लोग वरमाला की तैयारी करते हैं। आइए चलिए वरवधू उठाइए, हार उठाइए, आप भी ले लीजिए। मयंक की पत्नी। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है वो संदूक में से शालिनी की आत्मा को बाहर आते हुए। और कुछ भी हो जाए, मैं आज इन सबको साबित कर ही रहूंगा कि उस संदूक में कोई पुश्तैनी सामान नहीं है, शालिनी की आत्मा है। लेकिन इसके लिए मुझे वो संदूक खोलना पड़ेगा।
अरे अभी तो यही था ये। वहां भी नहीं है। शायद दूल्हे राजा ने उनके रूम में रखा रहेगा। अभी लेकर आता हूँ। आई रोयू, ये संदूक का राज मैं तभी समझ पाऊंगा जब इसके अंदर क्या है वो मैं देख सकूं। कितनी मजबूती से बंद किया इसे। पता नहीं वो दूल्हे राजा ने कैसे खोला होगा। चल नानकू चल। खोपड़ी, ये जरूर शालिनी की खोपड़ी होगी। देखा, मैं कह रहा था अपने हॉल पे ये शालिनी का भूत सवार है, लेकिन मेरी बात पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहे थे। मैं संदूक को लेकर जाता हूँ, फिर सब लोग मेरी बात पे विश्वास करेंगे। मैंने सही कहा था ना साहब, मेरा बताया हुआ उपाय काम करेगा। भगवान करे शालिनी मालकिन की आत्मा को जल्दी शांति मिल जाए। मैं तेरे से बहुत बहुत खुश हूँ गोपाल। अब मेरी आत्मा को शांति मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। बस अब इंतजार है उस लड़की के शरीर का। उसके बाद मैं और मयंक हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इसीलिए तो मैंने मालिक के हाथों से संदूक चुरा लिया, ताकि उनको आपसे कभी भी दूर होना ना पड़े। छोड़ो! कहाँ चुरा के जा रहे थे मुझे? अब जानना नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें कहाँ भेजने जा रही हूँ? मालकिन, मैं गोपाल, आपका पुराना वफादार नौकर, मेरी जान बख्श दीजिए। गोपाल, लेकिन तुम ये संदूक क्यों चुरा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि उसके अंदर क्या है? उसके अंदर मेरा कटा हुआ सर है। हाँ? मयंक और मृदुला शादी कर रहे हैं, लेकिन एक बार फेरे हो गए। मैं उस लड़की का सर काट के मेरा सर उसके धड़ से जोड़ दूंगी, फिर मैं जिंदा हो जाऊंगी। तब जाकर मेरा यानी शालिनी और मयंक का मिलन पूरा होगा। मालकिन, जब आप दुल्हन का सर काट रही होंगी, लोग तो मयंक को समझेंगे, आपको तो मुक्ति मिल जाएगी, मालिक जेल में चले जाएंगे। आप ऐसा मत कीजिए। मैं क्या करूं गोपाल? बोलो कि ऐसे ही मुक्ति के तलाश में मैं भटकती रहूं? मयंक तो दूसरी शादी करके अपना सुखी परिवार बसा लेगा, लेकिन मैं उसकी पहली पत्नी, मेरा क्या होगा?
क्या मेरा कटा हुआ सर एक शरीर का इंतजार करता रहेगा? आप चिंता मत कीजिए मालकिन, मेरे पास एक उपाय है। दुल्हन का सर हम मयंक साहब से नहीं कटवाएंगे, किसी और से कटवाएंगे। किससे कटवाएंगे उसे हमें ढूंढना होगा। आप मुझ पे भरोसा रखो। वो देखो, वो आपका अधूरा काम करेगा। आप प्लीज यहां से चले जाइए, वापस मयंक साहब का रूप ले लीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप चले जाइए। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना मुझसे और इंतजार नहीं हो पाएगा। बचाओ बचाओ बचाओ! उस बावर्ची के मन के अंदर शक पैदा करने के लिए मैंने इस बॉक्स में लाल बत्ती जला दी थी। जैसे ही मालिक उस दुल्हन के गले में हार डाल रहे थे, मैंने जबरदस्ती रिमोट के जरिए इस बॉक्स को हवा में उछाल दिया ताकि उसका शक और गहरा हो जाए। बाहर जिसे वो आपका भूत समझता था, वो भी मैं था। मैंने ही आपका भूत बनकर उसे डराया। उसके बाद जैसे ही वो बावर्ची भूत के बारे में सबको बताने आया, मैंने चुपके से वो संदूक वापस उसी जगह पर रख दिया। लेकिन गोपाल, तुम उस आदमी से दुल्हन का सर कैसे कटवाओगे? काली शक्तियों के जरिए। मैं कुछ ऐसे मंत्र जानता हूं जिससे वो आदमी मेरे बस में आ जाएगा और मैं जैसा कहूंगा वो वैसे ही करेगा। मैं उसे आदेश दूंगा, वो दुल्हन के सर को धड़ को अलग कर देगा। जैसे ही दुल्हन का सर धड़ अलग होगा, मैं आपके सर को उसके धड़ के साथ जोड़ दूंगा और आप जिंदा हो जाएंगे। फिर आप और मालिक को कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। जल्दी करो गोपाल, जल्दी करो। मुझे मयंक के बाहों में समाने का इंतजार और नहीं हो पा रहा है। लेकिन मालकिन, इससे पहले आपको मयंक साहब का शरीर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन जैसे ही फेरे खत्म हो जाएंगे, तुम बावर्ची को दुल्हन का सर काटने के लिए भेज देना। जी मालकिन। अब जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। ओम ह्रीं चिंग मिंग देहम शरणम गच्छामि। ह्रीं चिंग मिंग देहम शरणम गच्छामि। ओम ह्रीं चिंग मिंग देहम शरणम गच्छामि। ये क्या है? ओम ह्रीं चिंग मिंग देहम शरणम गच्छामि। ओम ह्रीं चिंग मिंग देहम शरणम गच्छामि। चलिए, विवाह संपन्न हुआ। रुक जाइए श्लोकेश्वर जी, आज ये शादी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर दुल्हन की लाश होगी।
मैं मृदुला का सर धड़ से अलग करने आया हूं। हे भगवान, ये आदमी कर क्या रहा है? ये तो मुझे पूरा पागल लगता है। पंडित जी, ये कैसे आदमी को अपने काम पे रखा हुआ है? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा मैं तुम्हें। मैं मृदुला का सर धड़ से अलग करने आया हूं। हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये आदमी ये पागल है, क्योंकि पहले भी ये बेकी बेकी बातें कर रहा था। मैं मृदुला का सर धड़ से अलग करने आया हूं। खबरदार, जो एक कदम आगे बढ़ाया। मैं मृदुला का सर धड़ से अलग करने आया हूं। बिल्कुल आगे मत आना। मम्मी प्लीज मुझे बचाएं। जल्दी करो बावर्ची, जल्दी करो, मुझसे और इंतजार नहीं होता है। 22 सालों से मैं एक शरीर का इंतजार कर रही हूँ। खत्म कर दो मेरे इस इंतजार को, अलग कर दो इसके धड़ से इसका सर, अलग कर दो बावर्ची। तुम होश में तो हो? बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना, नहीं बढ़ना। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। 22 सालों के इंतजार का ये सिला मुझे नहीं मिल सकता। मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी। मैं और मयंक एक होकर ही। थैंक यू बेटा, तुमने हमारी मदद की। ये सब हो क्या रहा है? और ये मयंक क्यों ऐसी अजीब सी बातें कर रहा है? ऐसा लग रहा था कि वो भी चाहता है कि मेरा सर काट दिया जाए। कहीं मयंक पागल तो नहीं? ऐसा मत कहो बेटा, मैं मानता हूँ हमारे मालिक मानसिक रोगी है। इस भयानक बीमारी को स्प्लिट पर्सनालिटी कहते हैं। आज भी हमारे मालिक को यकीन है कि उनकी पहली पत्नी शालिनी जिंदा होने का इंतजार कर रही है और कभी कभी खुद को शालिनी समझने लग जाते हैं। ये स्प्लिट पर्सनालिटी दौरे के दौरान मैंने उनको यकीन दिलाया था कि मैंने नंको को बस में कर लिया। दरअसल सच्चाई कुछ और है बेटा। ये क्या मंत्र पढ़ रहे हो आप? और आपको पता है ना कि इस हॉल पे शालिनी की आत्मा फिर रही है और इसमें आप भी शामिल हो, है ना? साहब जी, मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। हमारे मालिक को मानसिक रोग है। मानसिक रोग मतलब? इस मानसिक रोग को स्प्लिट पर्सनालिटी कहते हैं, यानी दोहरा व्यक्तित्व। हमारे मालिक बचपन से बहुत तकलीफ उठाए हैं। छोटी उम्र में उनके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। वो अकेले रह गए। अकेलेपन के कारण ही इस बीमारी ने जन्म ले लिया। मुझे उस बीमारी का तब पता चला जब वो अपनी माँ की साड़ी पहनकर माँ जैसी बातें करते थे। मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा पागल खाने में भर्ती करो। बताइए बताइए, जिस बच्चे को इन हाथों ने पाला पोसा, इतना बड़ा किया, क्या उन्हें पागल खाने के हॉस्पिटल में भर्ती कर दूंगा? उनको मरने के लिए छोड़ दूंगा? नहीं नहीं।
अचानक एक दिन हमारे मालिक की शालिनी नाम की एक लड़की से मुलाकात हुई और प्यार हो गया उनको। आपस में शादी हो गई। उनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई और उनकी बीमारी उड़न छू। पर भगवान को उनकी खुशियां मंजूर नहीं थी। पता नहीं किसकी नजर लग गई। एक दिन मालिक को मिलने फैक्ट्री आई और दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। एक भारी चीज उन पर गिरी, उनका सर और धड़ अलग हो गया। ये दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उसका असर मन और तन पर इतना हुआ कि वो वापस फिर मानसिक रोगी हो गए। उनको लगता है कि शालिनी उनसे एक होने के लिए तड़प रही है। एक मिनट, तो इसका मतलब हमारे इस हॉल पे कोई आत्मा का साया नहीं है, बरोबर? हाँ बेटा, यहाँ कोई आत्मा बात्मा नहीं है। हमारे मालिक बचपन में डरावनी कहानियां पढ़ते थे, बस उनका दिमाग पर असर हो गया। उनको आज भी यकीन है कि शालिनी मालकिन की जिस दिन मृत्यु हुई थी, उस दिन की पैदा हुई लड़की का अगर शरीर उनकी गर्दन से जुड़ जाए तो वो जिंदा हो सकती है। और इसीलिए तो मृदुला से शादी हो रही है। हमारी मालकिन की मृत्यु का दिन और मृदुला का जन्मदिन एक ही दिन है। अरे यार, ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है काका। हाँ बेटा, इसलिए तो ये संदूकड़ी मैं चुरा के भाग रहा था। शालिनी मालकिन की जो खोपड़ी, मैं इसको दफनाना चाहता हूँ। अगर उनका पुर्जा ही नहीं रहेगा तो साहब का मानसिक रोग अपने आप चला जाएगा। इस काम में आप मेरी मदद कीजिए। मैं? हाँ, मैं मालिक को यकीन दिला चुका हूँ। आप ही मृदुला का सर काटेंगे। मैं? हाँ, अब आखिरी उम्मीद आप ही हैं। कृपया आप मेरी मदद कर दीजिए। हमारे साहब को बचा लीजिए साहब। बस अब भगवान की दया रही तो मयंक काका के इस रोग से हम सबको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। रोगी तो तुम सारे हो जो हमारे प्यार को नहीं देखते हैं। और कितना तड़पाओगे मुझे, कितना तड़पाओगे? मैं मयंक को छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं मयंक को छोड़कर। मयंक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। 22 साल से जिस काम के लिए इंतजार कर रही हूँ मैं, वो मैं पूरा करके ही जाऊंगी। मैं इस लड़की के धड़ से उसका सर अलग करके ही रहूंगी। मृदुला, भाग मृदुला। मेरे चंगुल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है रे। ये शरीर मेरा है, सिर्फ मेरा है ये शरीर। आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना। आखिर जो मेरा है वो मुझे मिलने जा रहा है। मैं अपना सर इसके शरीर के साथ जोड़ने जाऊं तो पहले मुझे इसके धड़ से इसका सर अलग करना पड़ेगा।
मेरी बच्ची को, कुछ भी करके मेरी बच्ची को वापस लेकर आओ। एक बुरा सपना है मृदुला, मृदुला के पापा, कुछ भी करके मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। अरे मौसी, आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है। हमने इस बात की तैयारी पहले से रखी थी। अरे काका, आप संभालिए अपने आप को। आइए आइए, आप आइए, प्लीज बैठिए, बैठिए बैठिए। ये लीजिए, पानी पीजिए। काका देखिए, मयंक काका की तबीयत को ठीक करने में मैं आपकी कोई भी मदद रूप हो सकता हूँ, तो मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ उसके लिए। लेकिन हमें एक और बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर ये खोपड़ी के नष्ट होने पर मयंक काका की तबीयत ठीक नहीं हुई तो ये नए सदमे की वजह से अगर उनकी तबीयत और बिगड़ गई तो हमें एक दूसरा पैतरा आजमाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे श्लोकेश्वर जी की मदद चाहिए। हे प्रभु, ये मानसिक रोग तो बहुत खतरनाक है, लेकिन तुम चिंता मत करो बंधु। अगर खोपड़ी के नष्ट होने से दूल्हे राजा का मानसिक रोग ठीक हो सकता है तो हम तुम्हारे हर पैतरे को मानने के लिए तैयार हैं। मयंक मृदुला के धड़ से सर को अलग होते हुए नहीं देख सकता ना। बस हमको दुल्हन के लिबास में एक पुतला तैयार करना पड़ेगा, जरूरत पड़ते ही दूल्हे के पास उसको खड़ा कर देंगे। वाह श्लोकेश्वर जी, वाह! हमें ये आइडिया ना मृदुला को भी बता देना चाहिए। हाँ, मतलब शालिनी की खोपड़ी के टूटने पर मयंक काका का रोग ठीक नहीं हुआ तो इसीलिए ये था हमारा दूसरा पैतरा। और मौसी, ये जो बेचारी लड़खड़ा के गिर गई, ये गिरी नहीं थी, ये सब प्लान था। अच्छी हुई, जो मयंक काका चाहते थे वही हुआ। हाँ, मतलब मयंक काका की इच्छा थी कि मृदुला का सर धड़ से अलग किया जाए, और आज उन्होंने वही नजारा उनकी आंखों से देख लिया है। अब बस उम्मीद ये बात की है कि जब वो उठेंगे तो ये उनका पूरा रोग हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? ये सब सामान, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है यार? क्या हो रहा है गोपाल? भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे मालिक ठीक हो गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। यह सब आप लोगों की मदद की वजह से हुआ है। अगर आप लोग नहीं होते, इस बच्ची के साथ बहुत बुरा होने वाला था। आपने मेरे मालिक को बहुत बड़ा अपराध करने से बचा लिया है। यह एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्या बातें कर रहे हो आप लोग? कुछ नहीं माया, बस यूं समझ लो, एक बुरा सपना था जो टूट गया, और अब कोई आगे बुरे सपने का साया भी नहीं पड़ने दूंगी तुम पे। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा क्या हुआ था हॉल में जिसे देख के सारे लोग इतने घबराए हुए लग रहे हैं? ले, आपको बिल्कुल याद नहीं है? अरे वो क्या है काका कि आपको ना एक मानसिक रोग है,
जिसके अंदर आपको नहीं लगता, लेकिन आप कभी कभी ना वो आपकी पहली पत्नी शालिनी बन जाते हो और आपकी इच्छा है कि आपको मृदुला का सर धड़ से अलग करना है। क्या बकवास है। मैं मृदुला को बहुत पसंद करता हूँ। मृदुला को चोट पहुंचाने का ख्याल मेरे मन में आ ही नहीं सकता। अब क्या है दूल्हे राजा, ये मानसिक रोग खतरनाक है। ये ना दिमाग पे ऐसा दबाव बनाता है, कुछ समझ में नहीं आता। अगर ऐसे है तो मैं नहीं चाहता कि मृदुला से शादी करके मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करूं। मैं नहीं चाहता कि किसी दिन इस पागलपन के दौरे से हानि पहुंचा बैठूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है मैं एक लड़की का सर काटने जा रहा था। मुझे पागल खाने भेज दो। मैं बाहर रहूंगा तो किसी न किसी के जान का खतरा बनता रहूंगा। अरे नहीं नहीं काका, अरे आप टेंशन मत लो। अरे ये जो पूरी आपकी बीमारी ना, उसका मैंने पूरा डेटा डाउन, मतलब कि पूरी जानकारी मैंने ले ली है। उसके अंदर क्या होता है कि किसी की इच्छा हो, अगर इतनी मजबूत हो कि वो पागलपन बन जाए, किसी का रोग बन जाए आपकी तरह, तो वो इच्छा पूरी होने पर वो रोग भी हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। आपकी इच्छा क्या थी, मतलब आपके दिमाग की इच्छा क्या थी कि आपको मृदुला का सर धड़ से अलग करना है, तो वो आपने कर लिया, आपकी इच्छा पूरी हो गई। क्या बात कर रहे दोस्त? मृदुला की सर काटने की इच्छा पूरी हो गई? लेकिन मृदुला तो बिल्कुल सही है। अरे नहीं नहीं काका, वही हम लोग का प्लान था। देखो हम लोग को पता था कि आप आपका मानसिक संतुलन खो बैठोगे और मृदुला का सर धड़ से अलग कर दोगे। तो जैसे ही मृदुला बेन वो नीचे गिरे, वैसे ही हमने मृदुला बेन के जैसे ही दिखते वाले एक पुतले को वैसे ही कपड़े पहनाकर वहां पर सुला दिया। और देखो आपने मृदुला बेन को नहीं, उस पुतले का सर धड़ से अलग किया है। देखो क्या हो रहा है मुझे? ये मैं क्या करने जा रहा था? अगर आप लोग नहीं होते तो? अरे हम लोग नहीं होते तो कोई और होता। मदद करने वालों की कमी नहीं है दुनिया में। ये तो अच्छा हुआ कि चलिए आप ठीक हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। अरे नहीं नहीं काका, हम लोग ने कुछ नहीं किया। अगर आपको शुक्रिया अदा करना है ना, तो गोपाल काका का करिए। उन्होंने उनकी जान की परवाह भी नहीं की, लेकिन आपकी मदद करते रहे। तो काका, आपको सालों से पता था कि मुझे इस बीमारी का दौरा पड़ता है और आपने मुझे इसकी भनक तक नहीं लगने दी। सब कुछ अकेले ही झेलते रहे। नहीं मालिक, ये मेरा फर्ज है। मालिक ने मुझे सिर्फ मयंक कही है। मम्मी पापा चले जाने के बाद आप ही ने मुझे पाला पोसा है ना, तो आप ही मेरा पापा जैसा हुआ ना। चलिए, आखिर में अंत भला तो सब भला। मुझे अभी भी डर लग रहा है, अगर कहीं फिर से मेरा बीमारी हो जाए तो। अरे काका टेंशन मत लो, टेंशन लेवानो नहीं, टेंशन देवानो। हाँ। अरे देखो मृदुला बेन है ना, आपके साथ शादी करने के बाद ना वो आपका सारा बीमारी संभाल लेंगे, टेंशन मत लो।